कुश्ती का अखाड़ा हो, चुनावी दंगल हो, या खेल का मैदान हो, या सियासत की पिच हो, अगर खिलाड़ी से लेके पहलवान या राजनेता अगर दो दो हाथ करते हैं और उस दो दो हाथ में अगर उनकी हार होती है तो हार से सबक लेते हुए या खिलाड़ी या राजनेता या पहलवान टूट जाता है या मजबूत बनता है। लेकिन बिहार की सियासत की पिच में बिहार का एक राजनेता, एक दिग्गज ऐसा है, वो हारने के बाद जहां मजबूत होना चाहिए था लेकिन वो मैदान छोड़ के फरार हो चुका है। दरअसल बिहार की राजनीति के किंग मेकर कहे जाने वाले लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव की हम बात कह रहे हैं। 2025 के सियासी पिच पर तेजस्वी यादव ने बड़े बड़े सुरमाओं से दो दो हाथ किया और इस करारी दो दो हाथ में राष्ट्रीय जनता दल की करारी हार हुई। राष्ट्रीय जनता दल 25 सीटों पर सिमट गया। लेकिन कहते हैं कि राजनीति की एक फितरत और दस्तूर रही है कि अगर हार होती है तो और भी कमर कसा जाता है और विरोधियों के साथ मजबूती से लड़ा जाता है। जैसे लालू प्रसाद यादव बिहार की सियासत और देश की राजनीति में अपने विरोधियों के साथ लड़ते नजर आए। लालू प्रसाद यादव उम्र के इस पड़ाव में भले ही पहुंच गए हों, लेकिन लालू प्रसाद यादव आज भी वैसे दिग्गज पहलवान माने जाते हैं जिन्हें उनके विरोधी भी सलाम ठोकते हैं। अमूमन ये कयास लगाया गया था कि लालू प्रसाद यादव की तरह तेजस्वी यादव भी अपने पिता के राह पे चलेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा। यानी 2025 के चुनावी जंग हारने के बाद लगातार ऐसा लगा था कि बिहार में अगर कोई बड़ी घटनाएं घटती है, बिहार की जनता अगर दुख झेलती है तो तेजस्वी यादव उनके साथ खड़े होंगे। लेकिन तेजस्वी यादव विदेशी दौरे पे चले गए थे। लगातार तेजस्वी यादव के विदेशी दौरों को लेके शिवानंद तिवारी जो लालू प्रसाद यादव के साथी हुआ करते थे, लगातार तेजस्वी यादव को आईना दिखाने का काम किया और राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना दिवस का वो भी मौका था जब बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के सामने ये कहा था कि अगर बिहार में लालू प्रसाद यादव की तरह पैठ बनानी है, आगे बढ़ना है और अपने परचम को लहराना है तो लालू प्रसाद यादव की तरह द्वार खोलना होगा, जनता से मुलाकात करनी होगी और बिहार में घूमना पड़ेगा। लेकिन लालू प्रसाद यादव के सामने तेजस्वी यादव को आईना दिखाने वाले राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर नेताओं की लंबी लिस्ट देखने को मिली, लेकिन तेजस्वी यादव के कानों में जूं तक नहीं रेंगा और आखिरकार देखिए कि बांकीपुर में चुनावी दंगल है और इस चुनावी दंगल में भले ही राष्ट्रीय जनता दल ने रेखा गुप्ता को चुनावी मैदान में उतारने का काम किया, जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक कार्यकर्ता, साधारण से कार्यकर्ता अभिषेक कुमार और बंटी को चुनावी मैदान में कुदाया। उसके बाद देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े चेहरे और मंडल अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष हर एक कार्यकर्ताओं को बांकीपुर में मूवमेंट कराया जा रहा है ताकि इस साख को बचाया जा सके। और 2025 के चुनावी मैदान में अगर तेजस्वी यादव को एक बड़ा मैसेज अपने विरोधियों को देना था, बिहार की जनता को देना था, तो तेजस्वी यादव बांकीपुर उपचुनाव की कमान खुद अपने हाथों में लेते, बांकीपुर का भ्रमण करते, रेखा गुप्ता के साथ कदम से कदम मिला के वोट मांगते और एक मैसेज जाता। अगर राष्ट्रीय जनता दल की जीत होती तो उनके विरोधियों में ये बातें जाती, ये जीत बहुत दूर तक आवाज़ उठाती, आवाज़ सुनने को मिलती कि राष्ट्रीय जनता दल भले ही 2025 का चुनाव हार गया हो, लेकिन उसके बाद आगे की लड़ाई तेजस्वी यादव लड़ने को तैयार हैं। बिहार की जनता की वाजिब हक को उठाने के लिए, आवाज़ को बुलंद करने के लिए हर मोर्चे पे सफल साबित होंगे। लेकिन जहां जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का खाता तक नहीं खुला था, लेकिन प्रशांत किशोर लगातार डटे रहें, फिर से मैदान में आए
खुद चुनाव लड़ रहे हैं, लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता, बांकीपुर की जनता, राजद के तमाम जो छोटे मोटे कार्यकर्ता जो दिन रात कई दशकों तक झंडा ढो रहे हैं, वो समझते हैं कि तेजस्वी यादव की कमी कितनी खल रही होगी। जिस तेजस्वी यादव को बांकीपुर के चुनावी मैदान में होना चाहिए था, वो तेजस्वी यादव विदेशों में सैर सपाटा कर रहे हैं। सहयोगी मुन्ना के साथ रोहित, माई पीडीए समाचार, पटना।